फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के ऊपर और फंड का नाम है फ्रैंकलिन। तो इस टाइम पे एक नया एनएफओ मार्केट में आ चुका है। इसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें आज के डेट में इस फंड के अंदर, तो इसमें डिमांड एंड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। हर उस आदमी के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप टाइप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, बिकॉज इस फंड के अंदर जो पैसे अपने इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग मनी इन द फ्लेक्सी कैप टाइप ऑप्शन। मतलब जो पैसे आप डाल रहे हैं वो आपका पैसा मिड कैप के अंदर भी, लार्ज कैप के अंदर भी एंड स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आज का रिव्यू करने वाले हम सिर्फ और सिर्फ इसी फंड को लेकर कि जो फ्रैंकलिन का भी एक नया एनएफओ मार्केट के अंदर आया हुआ है, किस टाइप का फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है, कहाँ कहाँ पैसे आपके इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो फायदा है कि शॉर्ट टर्म करेंगे तो फायदा है। इसमें लास्ट डेट क्या है एनएफओ का, इसमें एग्जिट लोड कितना रहने वाला है। विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। सबसे पहले अगर हम बात करें फंड की, तो फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड। मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो पैसे आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द मिड कैप सेक्टर, इन द लार्ज कैप सेक्टर एंड इन द स्मॉल कैप सेक्टर्स। जब भी मार्केट में कोई फ्लेक्सी कैप टाइप फंड आता है ना, तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा लार्ज मिड स्मॉल में लगाया जा रहा है। तो एक तरीके से हमारे पास कंपनी के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कई बार अगर मैं मिड कैप के अंदर पैसा लगा रहा हूँ, अगर मिड कैप सेक्टर मान लो परफॉर्म बेटर नहीं कर रहा है, तो शायद लूज भी हो सकता है उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत। अगर लार्ज कैप में लगा रहा हूँ, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लूज हो सकता है। अगर स्मॉल कैप के अंदर लगा रहा है, अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो वहाँ थोड़ा बहुत आपका अमाउंट लूज हो सकता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो कल के डेट में अगर लार्ज कैप सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मिड कैप से रिकवरी हो जाएगी। अगर मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप से रिकवरी हो जाएगी। अगर लार्ज कैप मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहे तो स्मॉल कैप से रिकवरी हो जाएगी। तो एक ये फायदा रहता है। जब भी अगर आप रिटर्न्स अगर चेक करोगे फ्लेक्सी कैप फंड के, तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छे खासे रहे हैं पास्ट फंड्स के, जो पहले मल्टीपल फंड इस टाइप के आ चुके हैं। तो फंड की बात करें तो जो पैसे हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम पैसा लगाया जा रहा है। मतलब जो पैसे आप यहाँ पर डालोगे, आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो रिटर्न का चांस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से हो सकता है, लेकिन रिटर्न का चांस, रिस्क का चांस भी उतना आपके लिए यहाँ पे हाई रहेगा। तो रिस्क होने वाला है पे वेरी है, रिटर्न का चांस भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी रहने वाला है वेरी है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जो पैसे आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप इसमें रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर 8 जुलाई का इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है। मतलब अगर आप इस फंड को एज अ एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 जुलाई से लेकर के आप 22 के तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको एनईवी का प्राइस 10 रुपीज़ के हिसाब देखने को मिलेगा, और जो अलॉटमेंट्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी वो 10 रुपये के हिसाब से आपको अलॉटमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी। अगर आप इसको 8 से लेकर 22 तक अगर अप्लाई कर लेते हैं तो अलॉटमेंट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज दी एनएफओ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है अलॉटमेंट के अंदर भी। तो अगर आप 8 से लेकर 22 जुलाई तक से अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट आपको 29 जुलाई को मिलेगा। तो जो भी एक्टिवेशन का कंफर्मेशन है, यूनिट्स जो आपकी एलोकेट हो जाएंगी, वो लगभग 29 को ही एलोकेशन आपको इसका प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? इसमें अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो कंपनी ने फिलहाल इसका जिक्र अभी नहीं किया है, बिकॉज जब भी कुछ एनएफओज मार्केट में आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कंपनी उसका जिक्र पहले नहीं करती कि इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। तो जो भी रहेगा वो आपको आफ्टर द अलॉटमेंट मालूम पड़ जाएगा कि इतना इसमें एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मेजरली मैंने देखा है कि एक्सपेंस रेशियो का डिक्लेरेशन पहले कंपनी नहीं देती है। तो जो भी रहेगा एक बार आप अलॉटमेंट के बाद चेक करें ना, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंस रेशियो। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जिट लोड यहाँ पे कितना होने वाला है, बिकॉज आज के डेट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल को बना करके, उसमें 70-80% लोग पैसा अपना पहले विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे पैसा अगर बीच में निकालना हुआ तो मेरे पास ऑप्शन इसमें है कि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। अगर आपको बीच में अगर पैसे विड्रॉ करने हैं इस फंड से, तो अपना पैसा अगर विद इन 1 ईयर में अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ट्राई ये करिए कि जो आपका अलॉटमेंट डेट है, अलॉटमेंट डेट से लेकर 1 साल के बाद ही अपने पैसे को विड्रॉ करिए, ताकि जो एग्जिट लोड 1% लगा है वो ना लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, टैक्सेस की बात कर ले अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पे टैक्सेस रहने वाले हैं एलटीसीजीबी एंड एसटीसीजीबी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे अपने विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 10% का टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और अगर 15 ईयर्स अगर आप 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो 15% का आपको यहाँ पे एसटीसीजी पे करना पड़ेगा। इसमें भी कंडीशन है, जैसे अगर मान लो एलटीसीजी की बात करें, अगर आपका प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से अगर ज़्यादा चला जाता है तो आपको प्रॉफिट गेन पर लगभग 10% का टैक्स देना होता है। बाकी इस पर ना थोड़ा सा आप एक बार रिसर्च करना है एलटीसीजी के ऊपर। जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि टैक्स वाला बेनिफिट एक बार ध्यान से गूगल पे जाके सर्च करो, व्हाट इज एलटीसीजी, एसटीसीजी एंड हाउ इट वर्क्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं निकालते हैं, एंड आफ्टर द इन्वेस्टमेंट दे गॉट टू नो दैट कि हाँ इसके अंदर ये टैक्स भी है और मुझे ये पे करना पड़ेगा फ्रॉम माई प्रॉफिट अमाउंट।
तो एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेना, कुछ अगर डाउट इसके रिगार्डिंग आता है अपना क्वेश्चन आप रेज करना, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग आप जाके एक बार चेक करना, हार्डली 5 मिनट्स लेगा, तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ओके, कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहने वाला है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो खासकर नए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका सवाल पहले यही होता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ मुझे बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है, तो कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहने वाला है। अगर आप एक SIP की फॉर्म में अगर इसको शुरू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 500 रुपीज़ देकर इसको शुरू करना होगा। अगर आप एक लमसम की फॉर्म में से शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम इसको 5000 रुपीज़ देकर आप शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये चाहते हैं मुझे वन टाइम कुछ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है एक टाइम पीरियड के लिए, तो मिनिमम इसमें 5000 इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे मंथली आपको SIP चलानी है इसमें, राइट, तो कम से कम 500 रुपीज़ देकर आप इसको शुरू कर सकते हैं SIP के फॉर्म में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें फंड मैनेजर है, इसमें मल्टीपल है। अखिल कलोड़िया आपके फंड मैनेजर हैं, किरण यहाँ पे अवेलेबल है, संदीप मनम है, उसके अलावा यहाँ पर आर जना किरमन यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि फंड मैनेजर आपके फंड को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसों को यहाँ पर मैनेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी की, जो पैसा मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी फंड के अंदर, उसका फंड मैनेजर रहने वाले कौन है, क्योंकि फंड मैनेजर का डेटा हमें ये बताता है कि इस फंड मैनेजर ने कौन कौन से फंड्स को पास्ट में मैनेज किए हैं, और अगर मैनेज किए हैं तो उन फंड से क्या रिटर्न निकाल कर लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तो उससे एटलीस्ट हमें ये आइडिया मिल जाता है कि जो पैसा मैं इस पर्सन को दे रहा हूँ, बिकॉज अगर हम किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको मैनेज वही फंड मैनेजर करने वाला है। तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई फंड मैनेजर मेरे पैसों को मैनेज कर रहा है उसके पास रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, उसने वाकई में पैसों को ठीक से मैनेज किया है कि नहीं किया है, उसके रेटिंग्स वगैरह क्या हैं, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो इसमें ये फंड मैनेजर्स हैं, एक बार अपने एंड से एक बार आप जाके एक बार इनकी डिटेल्स को अगर आप निकालना चाहें चेक कर सकते हैं कि क्या इनके रिकॉर्ड्स है, कितना एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटा यहाँ पे। क्लियर है गाइज? लास्ट एंड लीस्ट, अगर आप इसमें इस टाइम कंफ्यूज है कि मुझे अप्लाई अभी करना चाहिए कि फिलहाल इसमें अप्लाई अभी नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप इसमें रिस्क को अंडरस्टैंड करिए कि जो इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क होने वाला है वेरी हाई, बिकॉज वट एवर अमाउंट यूर इन्वेस्टिंग, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इक्विटी का रेशो अगर यहाँ पे होने वाला है मैक्सिमम, तो रिस्क का चांस भी यहाँ पे काफी हाई रहेगा। रिटर्न का चांस भी काफी अच्छा खासा हो सकता है। जो मल्टी कैप फंड पास्ट के अंदर आए हैं, अगर आप उनके रिटर्न भी चेक करेंगे लास्ट 3-5 ईयर्स के, तो ऑन एन एवरेज 20-25% से रिटर्न ऊपर ही प्रोवाइड उन लोगों ने किया है। तो बट फिर भी एक बार अपने हिसाब से एक बार आप इस फंड को अंडरस्टैंड कर लीजिए अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, कितना आपको यहाँ पर अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकें। मल्टी कैप फंड्स की बात करें, पास्ट के अंदर भी आए हैं, रिटर्न्स उन फंड के काफी अच्छे रहे हैं। फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है इस फंड के अंदर, अपना क्वेश्चन आप रेज करिएगा, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड इन द लास्ट यू कैन डू वन थिंग, जो भी आपके ओपिनियंस है इस फंड को लेकर, कुछ क्वेरीज अगर आपके माइंड में अगर रहती है रिगार्डिंग दिस फंड, कमेंट में एक बार क्वेश्चन जरूर रेज करना, ताकि उसके ऊपर दोबारा हम रिसर्च करें एंड देन वी कैन मेक द अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। क्लियर है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।